एंड वेलकम विद दी पार्ट 2 यानी कि स्क्वायरिंग का आज हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन के इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि सेशन 2 को यानी कि पार्ट 2 को अटेंड करने के बाद आपको लगेगा कि पार्ट 1 का दिया हुआ टाइम आपका पूरा सेटिस्फाइड है, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि जितना मैंने सीखा था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सीखा था, मतलब मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सेशन के अंदर आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे, रैंडमली क्वेश्चंस दिए मैंने यहाँ पे आपको बिलो द बेस अबव द बेस, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन अबव द बेस यानी कि कुछ आपको बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, यानी कि कुछ ऐसे 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स के नंबर होते हैं जिनकी आपको कई बार स्क्वायरिंग करनी होती है, बहुत फास्ट करनी होती है, उसके अंदर बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग ही वर्क करती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स की, जो मैंने अभी लास्ट में आपको 3 डिजिट्स की स्क्वायरिंग सिखाई थी, उसमें आप फास्ट वाले कैलकुलेशन से कर सकते हो, जो लास्ट में ट्रिक सिखाई थी उसी ट्रिक से मैं ये वाले क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की ट्रिक को हमने यूज किया था। सिंपल 42 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप उसको बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग से मत कीजिए, मैं बताती हूँ क्यों। अब ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग को कब अप्लाई करना है। जो शॉर्ट्स में आप देखते हैं 1 से लेकर 100 और 1 से लेकर 1000 तक की स्क्वायरिंग को, उनको कब अप्लाई करना है ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए 42 के स्क्वायर के लिए आपको क्या जरूरत है बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग को अप्लाई करने की। आप सिंपल स्क्वायरिंग कीजिए, जो मैंने आपको लास्ट ट्रिक सिखाई थी फास्ट वाली, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिए जिसमें आपको 2 डिजिट लेनी होती है, तो 2 डिजिट लेके 0 लगा के 0 4 बन गया, 4 4 आपका 16 हो गया, 4 2 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 और 8 2 हो जाएगा 16। यहाँ से आप क्रॉस करते हैं, 16 आपने यहाँ लिख दिया सिंपल, तो 4 6 एंड 7 एंड 1, अब आप देख सकते हैं आपका आंसर निकल गया। ये चीज आपको बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग में लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 4 डिजिट 5 डिजिट के कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन दूंगी जिसको आप स्क्वायरिंग से ना करके उसको सिंपली बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग से कीजिए, क्योंकि उसका बेस के नियर क्वेश्चंस वो होते हैं, तभी एक वैदिक मैथ्स का रूल है बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग आपको सब सिखा देंगे, बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग का कहाँ तक रूल जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो शायद ही आपको कोई टीचर बताए। सिंपल इसका भी स्क्वायर करते हैं। देखिए 33 का स्क्वायर एंड 115 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर यहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 9 आ जाएगा, 3 3 9, 2 डिजिट बनानी है, 3 3 9, इसको भी 9 0 भी लिख सकते हैं, 0 9 लिख दीजिए, 3 3 उसको भी 2 से, यानी कि 3 3 9 एंड 9 2 हो जाएगा 18। यहाँ से आप क्रॉस लगा दीजिए, मैंने बताया था 8 एंड 1, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए 9 8 एंड देन 10 1089 आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी आपने फाइंड आउट कर लिया। 115 का भी कर लेते हैं, इसमें हमेशा वंस की प्लेस को अलग करते हैं, बाकी की प्लेस को हम डिजिट्स को अलग करते हैं, ये इसका एक रूल होता है। तो 5 का आप यहाँ पर ले लीजिए, कभी आप स्टूडेंट सोचेंगे 15 ले लेते हैं या फिर हमने 15 क्यों नहीं लिया, तो वंस की प्लेस को ही हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स का स्क्वायर अलग कर लेते हैं। तो 5 ऐसा हो जाता है 25, ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स आ गए, और 11 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 1 2 1 है, तो आप क्रिस क्रॉस से निकाल सकते हैं, जो आपको मैंने क्रिस क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन बताई थी। और 11 का एक और रूल मैं आपको बता देती हूँ कि 11 की सीरीज, यानी कि अगर मैं बात करूँ वंस की सीरीज 11, मतलब कोई भी नंबर को 11 से 111 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ सिखाया हुआ है। वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक है, आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वैदिक मैथ्स की मेरी प्लेलिस्ट की सीरीज में पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज सीक्वेंस से मेरे यहाँ पर वीडियोस बनी हुई, आप चाहें तो उनको चेकआउट करके बहुत कुछ वैदिक मैथ्स की लेवल सीख सकते हैं। तो 1 की सीरीज के लिए 1 आप नीचे ले आइए, फिर इन 2 डिजिट्स को एडिशन करते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, और फिर इस 1 को यहाँ ले आइए, देखिए 1 to 1 आपका वैसे भी आ गया। क्रिस क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, और स्क्वायरिंग ऑलरेडी मुझे यहाँ पर लर्न है 1 to 1। तो सिंपल 11 को 5 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो गया, 55 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 110 हो जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेती हूँ और इसका एडिशन कर लेती हूँ, 2 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 1, सो 13225 विल बी दी आंसर ऑफ द 115 स्क्वायर। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सो स्टूडेंट्स नाउ सी दीज 3 क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को चाहे तो मैं आपको जो फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में, उससे भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उसको क्रिस क्रॉस से भी कर सकती हूँ। 4 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैंने अभी तक नहीं डाली है, मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट डाली थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद व्यूअर्स को 4 डिजिट का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा अच्छा ना लगे।
अगर आपको लगता है कि 4 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सीखनी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप कम से कम 10 लोग तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सीखनी है, तो मैं डेफिनेटली जरूर बनाऊंगी। तो देखिए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको मैं आपको बताऊंगी कि बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग का कहाँ यूज होता है। इतने बड़े क्वेश्चंस के साथ ही आप उसको यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल मैं यहाँ पर तो बेस लूंगी, पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ 9991 का आपको स्क्वायर लेना है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आएगा। 4 डिजिट को 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना इट्स वेरी हार्ड नॉट टू क्रैक, क्योंकि ऑलरेडी 99 है, 99 नंबर को तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 है, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ये नियरेस्ट 10,000 का दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका नियरेस्ट है 10,000 का, ये आपको क्लियर होगा कि 9,991 इट बेसिकली नियरेस्ट टू 10,000। ये आपको चीज क्लियर हो गई है, सिंपल। अब यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं जीरोस है, तो 4 जीरोस है तो यू विल टेक 4 डैशेस ओवर हियर, 4 डैशेस है। अब आपको सिंपल यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस है ना, ये बिलो द बेस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो अब आप देख सकते हैं 9,991 इट्स बेसिकली नियरेस्ट टू 10,000, लेकिन इसका बीच का जो डिफरेंस है वो नंबर आ रहा है सिर्फ 9 का, तो -9 आप ले लेंगे और इसका आप लेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 9 9 आपका हो जाएगा 81। अब 2 डैशेस आपके हैं खाली, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है 2 जीरोस, यानी कि आपको उसको फिल करना है, पूरे के पूरे 4 डैशेस को फिल करना होता है। तो जब भी खाली दिखाई दे आप उसमें सिंपल जीरो डाल के उसको फिल कर दीजिए। अब आपके पास 9,991 है, यू हैव टू बेसिकली -9, सिंपल आपको सिर्फ एक 9 इसमें से माइनस करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो 11 में से 9 जाएंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 and then 8 and then 9 and then 9, सिंपल। तो देखिए 99820081 will be the right answer। देखिए कितने फास्ट कैलकुलेट आपने किया है। देखिए जीरोस वाले क्वेश्चंस को अगर मैं कहूँ आप स्क्वायर करिए तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन उस वाले स्क्वायर ट्रिक से नहीं, आप या तो इससे कर सकते हैं या फॉर्मूले को अप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट वो बहुत बड़ा जाएगा। ये बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग यहाँ आपका बहुत हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखिए अब हम बात करें यहाँ पे सिंपल 9800 की, तो 9800 की अगर हम बात करें तो सिंपल ये आपका बेस यहाँ पर है, ये भी 10,000 के नियरेस्ट है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर डैशेस ले लेंगे, ठीक है। अब 10,000 और 9,800 के बीच का कितना डिफरेंस है, -200 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 200 का आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि स्क्वायर लेंगे तो 4 जीरो तो आपकी ऑलरेडी आ गई और 2 2 होता है 4, आपका यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब 9,800 के अंदर आप 200 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9,600। 9,600 में आप 4 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9604। अब आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आंसर आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। इसका एक तरीका और था कि जैसे 0 को 00 को 2 जीरो यानी कि 4 जीरो ऑलरेडी आप लगा लीजिए और 98 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 98 से, क्रिस क्रॉस से भी कर सकते हैं, या फिर 98 की जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में स्क्वायरिंग ट्रिक बताई थी आप उससे भी सॉल्व करके ये वाला आंसर पार्ट निकाल सकते हैं, उससे भी निकल सकता है। देखिए जब आप किसी चीज की कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं, कोई प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आप उसके बहुत तरीके खुद भी निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि देखिए मुझे समझ में आ रहा है क्रिस क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि जो शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी सीखी थी 00 का 4 जीरो करके उसको शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकती हूँ, या फिर 00 का 4 जीरो करने के बाद 98 को 100 के नियरेस्ट लेके भी ये 4 डिजिट का आंसर निकाल सकती हूँ। बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैदिक मैथ्स के ट्रिक, वैदिक मैथ्स को ही देखा जाए तो बूस्ट कर लिया, यानी कि एक ट्रिक दूसरी ट्रिक से ज्यादा फास्ट है तो उसको अपना लिया। तो यही एक चीज है। तो चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ भी। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1090 है। देखिए मेरा इस चैनल पर पर्पस यही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वर्कशॉप और सेमिनार्स अटेंड करे, जब मैंने देखा कि वहाँ पर 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स को एक ही सेशन में उन्होंने एनरोल कर दिया और सिर्फ ये कहा कि वैदिक मैथ्स के हम आपको 20 ट्रिक्स सिखाएंगे एंड द कोर्स इज कंप्लीट राइट नाउ। देखिए उसके चाहे लेवल्स हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने अटेंड किया था ना तो मैं बच्चा बन के अटेंड किया, तो मेरे को दिखाई दिया कि यार ये क्या हो रहा है। 3rd स्टैंडर्ड यानी कि 4th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको ऑलरेडी ये चीज ना पता हो कि इस टाइप की कैलकुलेशन हमारे 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स के एनसीईआरटी में नहीं है और वो उस ट्रिक को यूज कर रहा है,
ठीक है। देखिए वो उस ट्रिक को यूज कर रहा है, वो उस ट्रिक को वहां से सीख कर जा रहा है, तो क्या जरूरी है कि वो उस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर सकेगा आपके अपनी मैथ्स की कैलकुलेशंस में? नहीं। बड़े स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इस तरीके से ट्रिक्स को बेचना, सेल करना, ये सोच के कि हम 20 ट्रिक्स सिखा रहे हैं, 15 ट्रिक्स सिखा रहे हैं आपको एक ही मतलब लेवल के अंदर, वो बहुत गलत है। वैदिक मैथ्स को सिखाने का यहाँ मेरा पर्पस यही है। अदरवाइज मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बहुत सारी वीडियोस है, 9th स्टैंडर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतनी सारी बुक्स खरीदते हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाले थे, सिर्फ इसीलिए कि वो उनको चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो कुछ कहीं हद तक अपने पेपर्स को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए 1090 आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप ये 1000 के नियरेस्ट आपको दिख रहा है और क्योंकि ये अबव दी बेस है आप देख सकते हो, तो सिंपल मैं यहाँ पर पहले 3 डैशेस लगा देती हूँ और इसके बीच का डिफरेंस मुझे दिख रहा है 90, तो मैं प्लस 90 लूंगी। एक जीरो है तो पहले 2 जीरो बना देती हूँ, 9 9 81 होता है, 8 मेरा कैरी ओवर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। 1090 के अंदर 90 को आप प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 998 प्लस एंड देन 1180 आ जाएगा। इसमें आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 118 और 8, दैट्स इट। तो देखिए 1188100 विल बी द राइट आंसर, ये आपका हो गया यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको कराती हूँ और देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करना है। स्टूडेंट्स देखिए 82, 49, 109 एंड 97। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप क्रिस क्रॉस से भी कर सकते हैं या इन टाइप के क्वेश्चंस को आप बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग से बहुत आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे सेशन को देख के आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना, लगा के इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। शायद आपने इतने मेथड सीख लिए। देखिए अब मैं इसको सिंपल 82 को मैं आपको नॉर्मल वाली जो फास्ट स्क्वायरिंग ट्रिक है उससे सिखा रही हूँ। सिंपल 0 4 हो जाएगा, 8 8 से 64 हो जाएगा, 8 को 2 से एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 से 16 एंड 16 2 हो जाएगा 32। यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए 2 एंड देन 3, आप इस तरीके से लिखा कीजिए 4 2 7 एंड 6। देखिए राइट आंसर आपका निकल के आ गया। इसी तरीके से 49 का भी कर लेते हैं। तो देखिए 49 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल आपको 9 9 से 81 हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा 16, 4 को 9 से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 9 से आपको हो जाता है 36, 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 6 12 का 1 एंड 2 3 6 प्लस 1 7 72। तो 1 10 1 7 7 14 एंड देन 2 2401 विल बी द राइट आंसर। देखिए कितनी फास्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। स्टूडेंट्स 109 का स्क्वायर एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई चीज सिखाने वाली हूँ कि किसी भी नंबर को अगर आप चाहें तो 5 से, किसी भी नंबर को आप चाहें तो 15 से और किसी भी नंबर को आप चाहें 125 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े चैनल हैं जिसपे आपने देखा होगा कि नंबर तो देते लेकिन वो कई बार इवन नंबर तक सिखा के छोड़ देते हैं। यही नहीं पता होता कि अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी ट्रिक क्या होगी। तो मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपका ऑड और इवन का सब चक्कर खत्म, किसी भी तरह का, यानी कि नंबर किसी भी तरह का ऑड इवन हो तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली ये चीज सिखाने वाली हूँ। फिलहाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 से सेपरेट आपको पता ही है करना है। 9 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे 81, 10 का आपका स्क्वायरिंग करेंगे दैट इज 100 और 10 को 9 से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 9 से 90 एंड 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9 2 सा 18 यानी कि 180। तो इसको मल्टीप्लाई करके 180 को हम इस तरीके से यहाँ लिख लेते हैं 18811 एंड दैट्स द आंसर। सी हाउ इजी। अब 97 को भी कर लेते हैं सिंपली मल्टीप्लाई। इसको आप बेस मेथड से भी कर सकते हैं। 7 7 से हो जाएगा 49, 9 9 से हो जाएगा 81, 9 को 7 से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 9 7 से हो जाएगा आपका 63, 63 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से हो जाएगा आपके पास में 6 और 63 था तो 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12। तो सिंपल आप यहाँ 12 यहाँ 0 डाल सकते हैं, क्रॉस कोई फायदा नहीं है उसका। तो सिंपल आप 6 और 4 10 एंड देन 1 2 प्लस 1 3 एंड देन 4 8 1 प्लस 1 9 तो 9409 विल बी दी राइट आंसर। तो 9 में आंसर निकाला है। तो आई होप कि जो यहाँ पर मैंने एफर्ट्स आपके साथ करे आपको अच्छे लगे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज।
और नेक्स्ट सेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सब कुछ 5 और 25 और 125 से मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी रैंडम नंबर को जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।